तो भाई मुझे यकीन नहीं होता कि इंडिया जैसे देश में पाकिस्तानी फैमिली जो है रहती है पिछले 10 साल से फेक आइडेंटिटी से। और भाई हिंदुस्तान की सरकार को पता भी नहीं चलता। अनबिलीवेबल भाई। उससे पहले भाई वीडियो पे बात करने से पहले लोग बोल रहे होंगे क्या पहन के बैठे हो, तो यार हवा ठंडी है और सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही ठंड होता है तो हीटर चला नहीं सकते, क्योंकि 12-1 बजे के बाद जो है हवा फिर दोबारा से जो है गर्म हो जाती है। तो आपको पता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एनीवे, मुझे एक न्यूज़ के बारे में पता चला कि बेंगलुरु में जो है वो एक पाकिस्तानी फैमिली जो है वो अरेस्ट हुई है, जिसमें वो हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी डॉटर है। तो पिछले 10 साल से वो फेक आइडेंटिटी से वो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे, अब जाके वो पकड़े गए हैं। देखो वो कैसे आए, कैसे रह रहे, वो तो साफ बात है, सबको पता है कि कहाँ से। देखिए नेपाल और बांग्लादेश से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर हिंदुस्तान आते रहते हैं और ऐसी न्यूज़ हमने बहुत सारी सुनी है। सीमा हैदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से इलीगल तरीके से हिंदुस्तान के अंदर घुसी, खुलेआम घुसी, और जो है पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया, और फिर जो है सीमा हैदर को वापस भेजा भी नहीं गया, वो वहीं पर ही रह गई। तो भाई ये तो एक साफ बात है, ये कुल्लम कुल्ला मैसेज था पूरे पाकिस्तान के लिए कि भाई जिसको आना है आओ, कोई टेंशन नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला जाएगा। अगर आप आके ऐसा केस बनाते हो, बहाने बनाते हो कि मैं भाग के आया हूँ या भाग के आई हूँ, तो आपको जो है वो कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये तो एक फैमिली पकड़ी गई है बेंगलुरु में, जिनकी फेक आइडेंटिटी है, जो पाकिस्तान से है। उन्होंने अपने नाम वगैरह सब चेंज किए हुए थे और वो हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से रह रहे थे। और भी ना जाने कितनी फैमिलियां अभी हिंदुस्तान में रहती होगी या और कोशिश कर रही होगी आते हुए। देखिए हम ये तो नहीं बोल सकते, ना मैं इंटेलिजेंस हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, और ना अभी तक जो है हिंदुस्तान की सरकार ने कोई इस इशू पे बात किया है कि इस फैमिली क्या ये जो है वो क्या बोलते हैं मखबरी के लिए आए थे, जासूसी के लिए आए थे, या फिर ये वैसे ही यहीं पे आकर रहने लगे थे। देखिए एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई बंदा रहना नहीं चाहता, जो आम आवाम है वो पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं चाहते। पाकिस्तान से पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों 6.5 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़ के चले चुके हैं, जा चुके हैं। देखें पहले सऊदी, यूएई जो है, कतर, मिस्र जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते थे, अब गल्फ़ कंट्रीज़ में उनका जीना हराम हो गया है। यूरोप में तो वैसे ही हालत ख़राब है, लंदन से भगा रहे हैं, हर जगह से वो लोग जो है वहाँ पे खुद जो है हालात ठीक नहीं है यहाँ पर यूरोप में। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में वो एक ऐसी जगह थी कि वहाँ पर पाकिस्तानी आराम से जाके रह सकते थे, लेकिन वहाँ पर ये जो भीख मांगने का तरीका है, ये जो लोगों के जेब काटने का तरीका है, लोगों के मोबाइल चोरी करना, जेब काटना, चोरियाँ करना, जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। अगर आप सर्च करेंगे हर रोज़ न्यूज़ के अंदर पाकिस्तानियों की कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आती है गल्फ़ कंट्रीज से, क्या जिसने चोरी कर दी, घर पे डाका डाल दिया, किसी पाकिस्तानी को घर पे काम दिया था किसी अरबी या शेख ने, तो वो उनका घर साफ करके लूट कर चले गए। और फ्रॉड, स्कैम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम चलो वो भी नहीं है कि भीख मांगते, वो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्कैम की है। देखें पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग स्कैमर हैं, चाहे वो साइबर स्कैम हो, इंटरनेट के ज़रिए हो, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो, तो वो ये स्कैम करते रहते हैं। और ये स्कैम अब गल्फ़ कंट्रीज़ में स्टार्ट हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों से, जिसमें पकड़े जाते हैं तो सब के सब पाकिस्तानी निकलते हैं। तो अब उन लोगों ने वीज़े सख्त कर दिए और पकड़ पकड़ के वो लोग भी भगा रहे हैं। और स्पेशली बाकायदा वहाँ के किंग और प्रेसिडेंट या प्रिंस जो है वो लेटर लिख रहे हैं बार बार पाकिस्तान की जो है सरकार को कि भैया हाथ जोड़ते हैं, रोको अपने इस भिखारियों को, बीमार लोगों को रोको, ना बीमार को भेजो ना भिखारियों को भेजो, ऐसे लोगों को हमारे पास मत भेजो जिनके पास कोई टैलेंट, कोई कुछ है नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों को हमारे पास मत भेजो। अब भाई पाकिस्तान में तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान पढ़ा लिखा है। अब जो भाग रहे हैं उनमें से जो है 100 में से 60-70% तो वही लोग भी हैं जो गरीब लोग हैं, या तो कोई भीख मांगने जाता है या तो कोई मजदूरी करने जाता है। तो ये सारी इस सिचुएशन को देखकर अब हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का रुख हो चुका है। देखिए मुझे तो पहले से ही शक था, जब पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे चैनल
बने थे कि माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, दिल्ली, मुंबई, इधर उधर, और ये झूठी तारीफ़ें होती थी हिंदुस्तान की और अपने देश की बुराई, अपने देश में खड़े होकर अपने देश की बुराई। तो मेरे ख्याल से ये तारिक पते जो है वो तो अभी हमारे और आपके बीच में नहीं रहे। तारिक पते की ज़िंदगी को देखकर या फिर अदनान समी की ज़िंदगी को देखकर या फिर और भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंडिया जाकर इंडिया की जो है सिटीज़नशिप ली और वहाँ पर रहने लग गए। तो मेरे ख्याल से इंडिया का पासपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पूरी दुनिया में। तो अब ये कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। देखें, जो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर है, जो भी है, जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं या ड्रामों में काम करना चाहते हैं, सीरियल वगैरह में, वो तो चलो एक लीगल तरीका है, वो बॉलीवुड वालों का कनेक्शन है, वो उनको लेके आते हैं अपने पैसों के लिए। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए कौन सा रास्ता है? एक तो ऐसे लोग हैं ये जो फैमिली पकड़ी गई है, दूसरे वो लोग हैं जो यूट्यूब पे सेलिब्रिटी बन के बैठ चुके हैं, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान में सेटल हो जाए, वो यही चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं होगा और हिंदुस्तान की सरकार कभी भी किसी भी पाकिस्तानी को इस तरीके से हिंदुस्तान में, देखिए हिंदुस्तान में अगर हम बड़ी बात करें, चलो दुश्मनी अपनी जगह रखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नहीं बनती और क्या पता कौन जासूस है कौन नहीं है, कोई बंदा आ गया उसको हिंदुस्तान में रहने भी दिया, वो 5 साल 10 साल बाद क्या कर बैठे किसी को भी नहीं पता। देखिए मेरे को तो सबसे पहले सीमा हैदर का भी अच्छा नहीं लग रहा था, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, उसको क्यों बिठा के रखा हुआ है? क्या है यार, वो 4 बच्चे लेके आई है भाई, 2 मर्द छोड़ के आई है पीछे, तो वो भाई बहुत ही पागलपन था, बहुत ही होतियापा था जिसने उसको रखा। चाहे सरकार हो चाहे अदालतें हो कुछ भी हो, उसको वापस भेजना चाहिए था, क्योंकि वो एक तो इलीगल तरीके से आई थी, ऊपर से वो ऐसा काम करके आई थी कि अपने हस्बैंड से छुप के आई थी, अपने घर वालों से जो है उनको ना बता के आई थी। वो बहुत देखें, अब उसको सर पर बैठा के रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँ कि दुश्मनी को साइड में रख के मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सरकार ऐसा नहीं करेगी। सबसे पहले तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान में बांग्लादेश से हिंदुओं के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि उनको वहीं पे सब कुछ दिया जा रहा था। उनके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे कि वहीं पे वो लोग सेफ रहे। इंडिया में क्योंकि सरकार पहले ही बोले कि इंडिया में पहले से बहुत पॉपुलेशन है, हम किसी को भी नहीं रख सकते, तो कहाँ फिर पाकिस्तानी और फिर पाकिस्तान से लोग आएंगे? तो ये जो फैमिली पकड़ी गई है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई सामने, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कुछ हो। इस वजह से बोल रहा हूँ कुछ हो कि ये फैमिली आखिर आई कैसे, और पिछले 10 साल से ये यहाँ पे रह रही है। मान लो इन्होंने आइडेंटिटी भी छुपाई कि नहीं हम पाकिस्तान के नहीं हैं या हम मुस्लिम नहीं हैं, बड़ी बात तो यह है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या थे, कौन से पेपर थे इनके पास, क्या दिखाते थे, इन्होंने बैंक अकाउंट कैसे खोला होगा, इन्होंने मोबाइल जो नेटवर्क कार्ड होता है, सिम कार्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो कैसे लिया होगा। देखिए ज़िंदगी के लिए तो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, बढ़ना है, आगे जाना है, कहीं पर जॉब करनी है, नौकरी करनी है, एक तो मजदूरी होती है, कोई भी दे देता है बिना डॉक्यूमेंट्स के। लेकिन मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करते हो आप, बैंक अकाउंट कैसे यूज़ करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी की दुनिया है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि भाई क्या था इनके पास, क्यों आए थे, इनके पीछे किसका हाथ है, तो ये बात में पता चलेगा। एनीवे, लेकिन ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी न्यूज़ सामने आई है कि पूरी फैमिली हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल से रहती है और किसी को पता नहीं। तो लव यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।